हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूलेज। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला है सबको मैंने कलेक्ट किया है और एक साथ आपको अभी बताने वाला हूँ। और आप जब भी चैप्टर करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूलेज पता हो कि क्या क्या फॉर्मूला होता है CSA का, TSA का और वॉल्यूम का ऑफ डिफरेंट शेप्स, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाते हो, है ना। सो ये वीडियो स्पेशली 9th और 10th के उन बच्चों के लिए है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन करते वक्त बार बार कहते हैं कि सर मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं रहता फॉर्मूला, तो उनके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा 3D शेप है वो है क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि लेंथ क्या है, विड्थ एंड हाइट सबको दिखा रखा है। ओके, सो देखिए सबसे पहला दो टॉपिक यहाँ पर होता है, एक होता है CSA, एक होता है TSA। CSA को बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है एरिया एक्सक्लूडिंग बेस एरिया, बेस एरिया को छोड़ करके जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं CSA। और TSA का मतलब क्या होता है, एरिया इंक्लूडिंग बेस। आप कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस कर देते हो तो हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है। सो 1 बाय 1 शेप का हम सारे फॉर्मूले लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड है हमारा, जिसका फर्स्ट हम लिखने वाले हैं CSA। सो CSA इक्वल्स टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है। चलिए सेकंड फॉर्मूला होता है TSA, मीन्स टोटल सरफेस एरिया, एंड TSA इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। थर्ड होता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूब यूनिट। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों एज जो उनके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि क्यूब में एज सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है ए तीनों जगह, मतलब इनके एज सेम होते हैं। तो इसका CSA जो होता है, CSA ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। TSA टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6A स्क्वायर, and third one is volume. So volume is equals to A cube, where जहाँ पर A क्या है, A जो है वो आपका एज ऑफ क्यूब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखिए हाइट होता है, जहाँ पर ये फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ये है आपका हाइट। यहाँ ये पूरा बेटा क्या होता है, पूरा जो है वो होता है आपका डायमीटर। पूरा अगर लाइन ड्रॉ करोगे आप तो पूरा डायमीटर होता है, और हाफ इसका जो है वो रेडियस हो जाएगा। एक सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा होगा, ओके। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका हाइट, जो ऑलरेडी हम H से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं, R से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी का हम अभी
कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये वाले पार्ट, ये वाली पार्ट, ये, ठीक है। टीएसए मतलब इंक्लूडिंग बेस। सो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला हम क्या लिखने वाले हैं, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर एच ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस दो बेस, दो सर्कुलर बेस आपको दिख रहे हैं, तो दोनों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर इंक्लूड हो गया तो आपका हो गया टी एस ए। यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो ये बचता है आर प्लस का एच, ये आपका फॉर्मूला हो गया। थर्ड है आपका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सॉरी सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड हाइट एच बी द हाइट। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है कोन। सो कोन में देखिए ध्यान से, ये आपका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ये आपका हाइट है, जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं, और ये बेटा स्लाइंट हाइट है जिसको हम एल कहते हैं। ये हिंदी मीडियम के अगर आप बच्चे हैं तो इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है, इसको ऊंचाई कहते हैं, और ये है त्रिज्या, रेडियस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए इसका जो सी एस ए होगा, मतलब ये वाली पार्ट, बाहर वाली ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये, और टी एस ए मतलब इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। बात आ रही है समझ में? सो अभी हम जस्ट इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए बड़ी कमाल की चीज़ है कोन। ये बर्थडे केक में जो टोपी आता है वो एक टोपी की तरह आपको दिख रहा है, आप अपने डेली लाइफ में यहाँ से रिलेट कर सकते हो। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने दिखा भी रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक चीज़ बताइए, ये एल, ये एच और ये आर, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि 90 के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है एच। सो पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सो हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, एल। सो मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात क्लियर है? वेयर एल इज स्लैंट हाइट। तो यही हम अभी लिखने वाले हैं। चलिए बता दिए, ये समझ में आ गया आपको। चलिए यही अब हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो एल के लिए ही होता है। सो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको हाइट निकालना हो सो एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थर्ड, अगर आपको रेडियस निकालना हो तो इज इक्वल्स टू हो जाता है रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, उस पे बेस्ड है। ओके नेक्स्ट इज सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सी एस ए ये होता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल।
then TSA is pi r into r plus L, और last one is volume. So volume of cone is equals to 1/3 of volume of cylinder. So 1/3 into pi r square h. So ये सारे फॉर्मूले हैं आपके कोन के लिए। नेक्स्ट है आपका स्फेयर। स्फेयर में बेटा दो चीज़ समझने वाली है। इसका ये तो आपको पता है सर्कुलर पार्ट है, तो ये क्या हो गया आपका पूरा डायमीटर, और हाफ अगर कर दें तो रेडियस। मीन्स यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका रेडियस आर। तो बेटा स्फेयर में क्या होता है कि जितना इसका रेडियस होता है उतना ही डेप्थ होता है। ये जिसको आप हाइट कहते थे, दूसरे जो फिगर था उसमें हम उसको हाइट कहते थे, ये वाली पार्ट, ठीक है ना। तो इसका रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है, इसलिए इसके वॉल्यूम में देखोगे आप कि 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं, जबकि 4/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसका आर और एच दोनों सेम होता है, इसलिए हम 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे इंडिकेट किया है रेडियस। अब आपको पता ही है कि सेंटर से सर्कल पे जहां भी टच करो वो रेडियस होता है। ये बात, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चलिए अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मूला क्या सब होता है। चलिए तो इसके सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो इसका देखिए बेटे CSA और TSA। CSA का मतलब क्या, बाहर का पार्ट, कवरिंग पार्ट। सो कर्व सरफेस एरिया और TSA इसका दोनों सेम ही होता है, क्योंकि इसमें कहीं बेस है नहीं, है ना। इसका दोनों सेम होता है, ये आपको याद रखना है। तो CSA और TSA ये दोनों इसका सेम होता है, सेम ही फॉर्मूला होता है। आपसे अगर CSA पूछा जाए, TSA पूछा जाए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है। सो फर्स्ट CSA इज इक्वल्स टू TSA, ये दोनों सेम होता है, इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड सेकेंड वन इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो सिर्फ दो फॉर्मूले हैं स्फेयर में। अब आ जाते हैं हम हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में भी सेम थिंग है कि जितना इसका रेडियस होता है उतना ही डेप्थ भी होता है, उतना ही हाइट ही होता है। और दूसरा चीज कि हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हेमिस्फेयर बन जाएगा। सो स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, उसका ही हाफ। लेकिन एक चीज क्या है कि इसका TSA और CSA डिफरेंट होता है। आप कहोगे सर कैसे, तो बेटा CSA का मतलब हुआ ये वाली पार्ट, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये पार्ट, है ना। और TSA का मतलब यहाँ पर देखिए इसका बेस भी है, एक सर्कुलर पार्ट भी है, इसको भी हमको इंक्लूड करना होता है ना, जो आता है TSA में। तो यही यहाँ पर CSA और TSA का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। बात आ रही है समझ में। चलिए तो अभी हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहला CSA। सो CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा TSA क्या हो जाएगा, CSA 2 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर और प्लस कर दीजिए, क्योंकि नीचे एक सर्कल है, सर्कुलर एरिया। सो TSA हो जाएगा आपका TSA इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे लिख सकते हैं आप वेयर R इज रेडियस। R क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर।
इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, चलिए अब आ जाते हैं फ्रस्टम। ये क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लास 10th में एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लास 10th में। ठीक है, फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम का आप अपने डेली लाइफ से अगर देखना चाहो तो गिलास, बाल्टी, आपके घरों में पानी का बकेट जिसको आप कहते हो, ठीक है, उस टाइप का शेप। तो ये क्या होता है? कोन का ही एक पार्ट है। कोन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको काट करके हटा दिया गया है, तो ये एक फ्रस्टम बन जाता है। इसमें बेटा ये रेडियस है, तो यहाँ पर हमने दिखा रखा है। ये स्लैंट हाइट है जिसको एल कहते हैं हम लोग, ये एच हाइट, ठीक है। और यहाँ से अगर आप जोड़ देते हो इसको लाइनिंग से जोड़ने, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बनेगा? डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डायमीटर, और डायमीटर रेडियस का हाफ होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे दो सर्कुलर एंड दिख रहा है, एक छोटा सा पार्ट है ये वाला देखिए, और एक बड़ा है, तो दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा। तो कहीं कहीं बुक में आप देखोगे इसको स्मॉल आर लिया जाता है और इसको कैपिटल आर, या फिर कहीं आप देखोगे कि इसको R1 और ये इसको R2, वही मैंने R1 और R2 करके लिया है। ठीक है, इसके टर्म समझ में आ गए आपको? चलिए अब फॉर्मूला लिख देते हैं। ये एक्चुअल फिगर है, इसको मैंने इंडिकेट किया था आपको, R1 R2 वगैरह वगैरह। तो बेटा देखो इसमें भी स्लैंट हाइट है, L है, तो इसका मतलब इसमें भी फॉर्मूला होगा L के लिए, डेफिनेटली है। सो पहला स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आपको हाइट निकालना हो तो h इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ L स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। थर्ड CSA इज इक्वल्स टू पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। D मतलब TSA इज इक्वल्स टू पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। लास्ट वन इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बात आ रही है समझ में? तो ये थे टोटल फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को इजीली करने के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता हो तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियो का, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।